नमस्कार दोस्तों, मैं लालटू दत्ता। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टडीपुर में। आज हम लोग आदिकालीन साहित्य परंपरा के अगला हिस्सा को देखेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने आदिकालीन साहित्य परंपरा के भाग 1 को देखा था, जिसमें से हम लोगों ने सरहपा और सबरपा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग लुइपा, डोम्भिपा और कन्हपा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है लुइपा? लुइपा ये राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे। सबरपा ने इन्हें अपना शिष्य बनाया था। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा मंत्री इनके शिष्य हो गए थे। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। इनकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता है। एक उदाहरण देखिए। कराआ तरोवर पंच विडाल, चंचल चिये पैठो काल, दीट करिय महासुह परिमाण, लुई भरमई गुरु पुच्छ अजान। अब आगे देखिए डोम्भिपा के बारे में क्या है। डोम्भिपा मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी के लगभग इनका जन्म हुआ था। विरूपा से इन्होंने दीक्षा ली थी। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्भी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि विशेष प्रसिद्ध है। इनकी कविता का एक उदाहरण इस प्रकार है। देखिए क्या है। गंगा जमुना माझेरे बहर नाई, ताही बुड़िली मातंगी पोयाली ले पार करई, बाहतु डोम्बी बाह लो डोम्बी बाटत भैल उछारा, सदगुरु पाऊ पये जाइब पुनु जिनूरा। अब देखते हैं कन्हपा के बारे में क्या है। तो कन्हपा इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। बिहार के सोमपुरी स्थान पर ये रहते थे। जालंधर पा को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। कई सिद्धों ने इनकी शिष्यता स्वीकार की थी। इनके लिखे 74 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें अधिकांश दार्शनिक विषयों पर है। रहस्यात्मक भावनाओं से परिपूर्ण गीतों की रचना करके ये हिंदी के कवियों में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन किया है। इनकी कविता का एक उदाहरण देखिए क्या है। आगम बे पुराने पंडित मान वहंती, पक्क श्रीफल अली जिस वाहेरित भ्रमयंती। अब देखते हैं कुकुरिपा के बारे में क्या है। कुकुरिपा इनका जन्म कपिलवस्तु के एक ब्राह्मण वंश में माना जाता है। इनके जन्म काल का पता नहीं चल सका है। चरपटिया इनके गुरु थे। इनके द्वारा रचित 16 ग्रंथ माने जाते हैं। ये भी सहज जीवन के समर्थक थे। इनकी कविता का एक उदाहरण इस प्रकार है। हाउ निवासी खमन भतारे, मोहर बिगोवा कहन न जाय, फेट लियू गो माए अंत उड़ी चाही, जा एतु बाहम सो एतु नाही। इन क्या है आगे देखते हैं। इन प्रमुख सिद्ध कवियों के अतिरिक्त अन्य सिद्ध कवि भी जनभाषा में अपनी वाणी का प्रचार पद्य में करते थे, किंतु उसमें कवित्व का उतना अंश नहीं जिसके आधार पर उसे साहित्य के विकास में योगदाता माना जा सके। जिन कवियों की पहले चर्चा की गई है, उनका साहित्य हिंदी के सिद्ध साहित्य के लिए गौरव का विषय है। इन कवियों ने हिंदी साहित्य में कविता की जो प्रवृत्तियां आरंभ की, उनका प्रभाव भक्ति काल तक चलता रहा। रूढ़ियों के विरोध का अक्खड़पन जो कबीर आदि की कविता में मिलता है, इन सिद्ध कवियों की देन है। योग साधना के क्षेत्र में भी इनका प्रभाव पहुंचा। सामाजिक जीवन के जो चित्र इन्होंने उभारे हुए भक्तिकालीन काव्य के लिए सामाजिक चेतना की पीठिका बन गए। कृष्ण भक्ति के मूल में जो प्रवृत्ति मार्ग है, उसकी प्रेरणा के सूत्र भी हमें इनके साहित्य में मिलते हैं। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने लुइपा, डोम्भिपा, कन्हपा और कुकुरिपा के बारे में पढ़ा। ऐसे ही हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक इसी प्रकार धैर्य के साथ बने रहें।
धन्यवाद।